घर के अंदर जाने के बाद थोड़ा बौखला जाते लोग। इंटेग्रिटी नहीं है तो आप कभी कोई शो जीत ही नहीं सकते हो। कि जुजू मैं हूँ, इंशाल्लाह शॉली आ सकता हो अगर कलर्स वाले चाहे तो, और मैं तो चाहता हूँ डेफिनेटली, पर ऑब्वियसली एक साल में एक ही रियलिटी शो करना चाहिए। इंशाल्लाह अगर सबकी दुआएं रही तो अगले साल आएंगे और ज़रूर जीतेंगे। हाँ, डेफिनेटली शिव मुझे बहुत पसंद है, MC बहुत पसंद है, प्रियंका सही चारी है, अर्चना बड़ी कूल है। आई थिंक ये चार की वजह से पूरा शो चल रहा है इस वक्त। शालीन दोस्त है मेरा, टीना भी दोस्त है, पर शायद घर के अंदर जाने के बाद थोड़ा बौखला जाते लोग, तो उनके साथ शायद वही हुआ होगा, और कुछ नहीं। बट दे आर ब्यूटीफुल पीपल यार, दिल जलो की दुनिया है ना, तो यही चल रहा है बस, और क्या, सारी दुनिया दिल जलो की है। ये लोग ज़्यादा ही इनके दिल ज़्यादा ही जले हुए और वो ज़्यादा ही दिखा रहे हैं, और क्या चल रहा है, मतलब वही है, कंट्रोल नहीं है अपने दिल पर, जो रहना चाहिए। हाँ, मतलब मेरा यही मानना है कि यार आप में ना इंटेग्रिटी होना चाहिए, दोनों में इंटेग्रिटी नहीं है, और अगर इंटेग्रिटी नहीं है तो आप कभी कोई शो जीत ही नहीं सकते हो। इंटेग्रिटी की अगर मैं बात करूँ तो एक ही इंसान है जो मुझे लगता है कि आज तक का बिग बॉस में ही हैड प्लेड अ गेम ऑफ इंटेग्रिटी, सिद्धार्थ शुक्ला। आई डोंट थिंक किसी और में इंटेग्रिटी है। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, लोगों को समझना चाहिए, जो लोग नहीं समझते फिर बौखला जाते। ऐसे शो मुझे नहीं लगता जीत सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि यार क्या होता है ना कि जब अगर मैं शालीन को कब से जान रहा हूँ यार, मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ। वो मेरा हम एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, वो मेरा 1 साल जूनियर था, तो हम तब से जानते थे, और तब से हम दोस्त थे और अच्छे दोस्त थे। हमने एक शो भी किया था साथ में जहाँ हम दोनों लीड्स थे, राजश्री का। तो हमारी मुलाकात सेट्स पे होती थी, काफ़ी घंटों तक होती थी, वो बड़ा कूल रहता था। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप इंडस्ट्री से बहुत सालों तक दूर रहते हो, है ना, तो या आप सेंसिबली चीज़ों को संभालो, है ना, या आप प्रूव करने के चक्कर में आप बौखला जाओ। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ही इज़ अ लवली पर्सन बाय हार्ट, एंड ही इज़ रियली वर्किंग वेरी हार्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे उसे समझना चाहिए कि यार वो एक टेलीविज़न एक्टर है, वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, तो उसे उस पर मेहनत करनी चाहिए, स्किल पर मेहनत करनी चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ। यार मुझे तो नहीं लगता कि क्या होता है ना कि प्लान नहीं कर सकते लोग, है ना, अपना मजाक उड़ाना इन अ फन वे इज़ ओके, पर अपनी बेइज्जती कराना वो कोई कैसे प्लान कर सकता है यार। तो आई कम्प्लीटली रिफ्यूज़ टू बिलीव कि बिग बॉस में इन दोनों की कहानी जो भी है प्लान्ड हुई होगी। अगर हुई होगी तो फिर उनकी लग गई, और क्या। यार टीना भी मुझे समझ नहीं आ रही है, टीना को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत अच्छी दोस्त रही है मेरी। और बीच में एक अफवाह भी आई थी कि जुजू मैं हूँ, है ना, हर जगह मैंने सुना ये, पढ़ा ये, पर ये बहुत ही बेकार सी थ्योरीज़ है, बड़ी हिलेरियस थ्योरीज़ है। तो मुझे लगता है कि जो फ्रस्ट्रेटेड माइंड के लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि भाई मैं नहीं हूँ जुजू, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, दो मैं जानता हूँ जुजू कौन है, लेकिन वो उसकी पर्सनल लाइफ है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है बताने के लिए कि कौन है, क्या है, वगैरह वगैरह। नहीं, पहले तो मैं देख रहा था, मुझे पहले सडनली बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, फिर मैंने देखा कि यार लोग बोल रहे थे कि आप जुजू हो, आप जुजू हो। मैं बोला, मैं बिजी था उस टाइम पे, है ना, मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मैं उस टाइम पे देख नहीं रहा था बिग बॉस, क्योंकि दिसंबर था और मेरा बर्थडे वीक चल रहा था, और बर्थडे पार्टी चल रही थी, शोज़ के लिए ट्रैवल कर रहा था, एक बहुत ज़्यादा बिजी था मैं, गाने शूट करने जा रहा था, वगैरह वगैरह। फिर जब मैं आया तो मुझे पता चला कि यार लोगों ने डाल दिया है और मान लिया है कि मैं जुजू हूँ, है ना, और वो वायरल हो गया। तो मैं बोला यार मुझे तो पूछो ये कौन थियोरीज निकाल रहा है ना, इतना काम, ऐसी सोच कहाँ से आती है, क्यों आती है, थोड़ा ढंग का काम कर लो लाइफ में, है ना। और मैं वैसा बंदा हूँ जो हमेशा अपने स्किल पर, अपने आर्ट पर ही ध्यान देता है, तो मुझे ये सारी चीज़ों और ये सब करके चीज़ों में घुसने का कोई शौक़ नहीं है। तो ये सब मैंने देखा है ना, इट वॉज फनी। फिर मैंने एक आर्टिकल भी दिया, इंटरव्यू भी दिया कि यार ये हिलेरियस थ्योरी से मुझे दूर रखो, और जो मैं जानता हूँ कौन है जुजू, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है बताने के लिए किसी की पर्सनल लाइफ। शिव प्रियंका और यार अर्चना, मैं चाहता हूँ अर्चना है, अर्चना MC स्टैंड भी चाहता हूँ मैं, एक्चुअली टॉप 4 में बोल सकता हूँ, है ना। अर्चना ने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है इस सीज़न, काफ़ी एपिसोड मैंने सिर्फ अर्चना की वजह से देखे हैं। MC स्टैंड के पंचेस बहुत अच्छे हैं, है ना। शिव बड़ा सेंसिबल बंदा है। प्रियंका ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, अब वो थोड़ी सी वो भी बौखला गई थी स्टार्टिंग में, अब थोड़ी सी ठीक हो गई है वो भी। क्यूपिड प्ले करना एक स्मार्ट मूव होता है, जब आप दिल जले बन चुके हो और आपका कोई चला गया है, तो ये सब चीज़ें होती है और वो स्मार्टली खेल रही है, विच इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट आई अप्रिशिएट।